हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस एजुकेटर में। आज मैं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार ट्रिक लेकर आया हूं क्यूब रूट निकालने की। आपके पास यहां पर देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े नंबर दिए हुए हैं। इन नंबर्स का हम क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, नहीं कैसे पता लगाएंगे कि किसी भी नंबर का क्यूब रूट क्या होगा। मतलब ये जो नंबर दिया हुआ है क्यूब, ये किसका क्यूब है, किस नंबर का क्यूब है, यही ट्रिक मैं आज आपको बताने वाला हूँ। बहुत काम आने वाली है आपके लिए कि क्यूब रूट किसी भी नंबर का कैसे निकाला जाता है। जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, अगर वहां क्वेश्चन आपका फंस जाए कि इसका क्यूब रूट क्या होगा, इन चुटकियों में आप निकाल कर दिखा पाएंगे कि कैसे भी किसी भी नंबर का, बड़े से बड़े नंबर का क्यूब रूट आप कैसे निकालेंगे। मेरी बात एक ध्यान रखना कि आप किसी भी ट्रिक को अगर फॉलो करते हैं तो उस ट्रिक के पीछे कोई ना कोई राज होता है, कुछ ना कुछ आपको याद करना पड़ता है, तब जाकर वो ट्रिक काम करती है। वो कैसे काम करेगी, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1 से लेकर के 10 तक, यानी कि 1 से लेकर के 10 तक उन सभी का आप थोड़ा सा क्यूब याद कर लीजिए, तभी आप इन सभी सवालों को कर पाएंगे। वो कैसे, देखिए मैं आपको समझा देता हूं। 1 से लेकर 10 तक पहले आप क्यूब लिख लीजिए, तभी आप इसको जो है अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, देखिए 1 का आप क्यूब लिखते हैं, कितना आएगा 1 आएगा। 2 का क्यूब लिखोगे तो कितना आएगा 8 आएगा। 3 का क्यूब करेंगे तो कितना जाएगा 27 आएगा। 4 का आप क्यूब करोगे तो कितना आएगा 64 आएगा। 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आ जाएगा। 6 का क्यूब करेंगे तो 216 आ जाएगा। 7 का क्यूब करेंगे 343 आएगा। 8 का आप क्यूब करोगे तो 512 हो गया। 9 का क्यूब करोगे तो कितना जाएगा 729। और आप 10 का जब आप क्यूब करते हैं तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। क्लियर है। आज इन सभी को क्यूब को आप याद कर लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि जब आप ट्रिक को फॉलो करेंगे तो उसको भी आप फॉलो करने के लिए कुछ ना कुछ आपको जरूर याद करना पड़ेगा, तभी आप उस ट्रिक को जो है अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए मैं आपको समझाता हूं कि इन सभी क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन जगह फिक्स नहीं है, आप इनसे भी अलग कोई भी क्वेश्चन लीजिए। ठीक है, मतलब आप कोई भी नंबर लीजिए, 99 है या 89 है, कुछ भी नंबर लीजिए, उसका क्यूब निकाल के आप अलग से रख लीजिए। फिर उसी नंबर को यूज करके आप रिवर्स करके देखो कि ये जो है, जो मैंने क्यूब निकाला है उस नंबर का है या नहीं, कैसे निकालेंगे, वही मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है बच्चों, देखिए आपका नंबर ले लेते हैं 10648। क्लियर है। तो आप एक चीज ध्यान में रखेंगे, क्यूब रूट निकालने के लिए 3 के पेयर बनाएंगे, स्क्वायर रूट निकालने के लिए 2 के पेयर बनाएंगे। तो आप क्या करेंगे, इसमें राइट मोस्ट में लास्ट, मतलब लास्ट से पीछे से आप 3 के पेयर बना लीजिए। तो यहाँ पर 2 नंबर बच गए, इनको अलग कर दीजिए। तो यहाँ पर 2 ग्रुप मैंने बना लिए। अब जो आपका लास्ट ग्रुप है आपका 3 नंबर वाला, सभी में 3-3 के पेयर बनाने हैं। लास्ट पीछे से 3 का बनाइए, आगे आपका 1 नंबर बचे, 2 बचे, 3 बचे, उसे अलग कर दीजिए। ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका यूनिट डिजिट है वो कितना है 8 है। अब इसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। आप क्यूब कर दीजिए, 8 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है 512। देखो मैंने आपको लिख के दिखाए सारे, आप इनको थोड़ा सा जो है लर्न कर लीजिए, बहुत काम आने वाले हैं, आप ट्रिक को सोल्व करेंगे। तो 8 का मैंने क्यूब किया, कितना आ गया 512। इसका जो यूनिट डिजिट है आप उसको अलग से लिख दीजिए, 2 लिख दिया मैंने, यानी कि इसका जो यूनिट डिजिट है 2 है, वो लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर जो 10 आया है, 10 जो आपका बच गया आगे, अब इसका क्या करना है। अब आपको क्या करना है, इन नंबर में ध्यान से देखें प्यारे बच्चों, 10 के नियरेस्ट कौन सा क्यूब रूट आता है। देखिए 8 का क्यूब रूट कितना है 2 है ना, 8 का कितना है 2 है। तो 8 और 27 इन दोनों नंबर के बीच में आता है ये वाला नंबर 10। तो हमें वो नंबर लेना है जो कि क्या हो 10 से छोटा, वो कौन सा 8 है। तो 8 का हमारे पास 8 किसका क्यूब रूट है 2 का। तो यानी कि यहां इसके लिए कितना लिखा जाएगा 2 लिखा जाएगा, यानी कि इसका जो क्यूब रूट है वो कितना होगा 22 होगा। आ गया समझ में। अब देखिए अगर ये नहीं आया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाता हूं। मान लीजिए आप ले लेते हैं 15625। ठीक है, ये ले लिया। सभी क्वेश्चन मैं आपको एक एक करके सोल्व करके दिखाऊंगा। आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको वाकई में समझ में आ जाएगा यस आई कैन डू इट। मतलब आप जब सभी क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, देखिए अब मैंने क्या किया, यहाँ पर पेयर बना देंगे 3 के, और इसमें 2 के पेयर बना देंगे आप। तो ये मैंने आपसे एक ही चीज कही है, आप इसका यूनिट डिजिट है उसको देख लीजिए। यहाँ पर कितना है 5 है, 5 का आप क्यूब कर दीजिए, कितना आएगा 5 का जब आप क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 125। उसका यूनिट डिजिट आप लिख दीजिए, कितना है 5 है। क्लियर है। इसके आगे कितना है 15 है। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ 10 था, यहाँ 15, क्या फर्क पड़ता है, 15 किसके है
नियरेस्ट आएगा आपके 8 के नियरेस्ट आएगा, 8 किसका क्यूब रूट है 2 का, तो इसका मतलब ये हो गया ये 25 का क्यूब रूट बनेगा प्यारे बच्चों। आगे सामने ठीक है ना, तो ये 25 का क्यूब रूट बनेगा। अब चलिए और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये ले लेते हैं 4 6 6 5 6, ये नंबर ले लिया, 3 के पेयर बना दिए, आगे कितना है 46 है, ठीक है। 6 का आप जब आप क्यूब करोगे तो कितना आएगा आपके पास 216, इसका जो यूनिट डिजिट है आप उसको लिख लीजिए, लिख दिया। अब यहां पर कितना है 46, 46 के नियरेस्ट देखिए कौन सा क्यूब आ रहा है। अब यहां पर आ जाइए नंबर्स में आ जाए, देखो 125 216, ये तो बहुत ज्यादा है। 46 का नियरेस्ट देखना है, यहां देखिए ये आपका आ गया 27 64, इन दोनों नंबर्स के बीच में आएगा, क्लियर है ना। तो मैंने क्या बोला आपसे, जो इनमें से छोटा होगा यानी कि 27 ये लेना, ये किसका है 3 का, तो यानी कि इसका जो आएगा यहां पर कितना आएगा 3 लिखना है, तो यानी कि ये आपका जो क्यू रूट बनेगा किसका बनेगा 36 का बनेगा। छोटे वाला नंबर लेना आपको, ठीक है। और भी क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको, देखिए मान लेते हैं ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं हम 175616, ठीक है। अब इसका भी पेयर 3 में आता है, इसका भी 3 में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सिर्फ एक ही चीज कही है, उसका यूनिट डिजिट देख लो आप, इसका यूनिट कितना 6 का आप क्यूब करोगे तो कितना आएगा 216 आएगा, इसका आप 6 लिख दीजिए, लिख दिया 6। अब यहाँ कितना है 175 किसके नियरेस्ट आता है, यहाँ देख लीजिए ये आ गया आपका 125 और 216 के बीच में आएगा, 125 छोटा है किसका है 5 का, तो सिंपल सा आप यहाँ पर 5 लिख दीजिए, 56 आ गया इसका क्यूब रूट। आगे समझ में, तो इस तरीके से आप किसी भी बड़े नंबर को क्यूब रूट में चेंज कर सकते हैं, क्लियर है। यहाँ पर मैंने आपको देखो कई सारे क्वेश्चन करके दिखाए, आप प्रैक्टिस कीजिए और क्यूब रूट निकालना चुटकियों में आप सीख जाएंगे, क्लियर है। ना आपको यहाँ पर कोई प्राइम फैक्टर करना है, ना कोई डिवाइड करना है, सिंपल आपको क्या करना है 1 से लेकर के 10 तक सिर्फ क्यूब याद रखने हैं, इन्हीं को याद रख करके आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट आसानी से निकाल सकते हैं। मेरी एक चीज बात जो है और भी ध्यान में रखना, कोई भी 1 से लेकर के 99 तक, कहां तक 1 से लेकर के 99 तक जितने भी नंबर हैं उन सभी नंबर का आप क्यूब निकाल के देख लो, उसकी जो हमारे पास में लास्ट डिजिट है कितनी आएगी 6 आएगी, इससे ज्यादा नहीं आएगी। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि किसी भी मतलब आपने लिखा 98 का आप क्यूब निकालते हैं, लास्ट अगर आता है तो ज्यादा से ज्यादा 6 डिजिट में आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। ये भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, क्लियर है मेरे बच्चों। तो हमारे साथ बने रहें और मैथ्स को एंजॉय करते रहें।